कर देता हूँ आप लोग के साथ। मैं इस वीडियो में स्टॉक मार्केट का जो असली मतलब होता है वो समझाऊंगा। मीन्स कि बिल्कुल मैं 2 रियल एग्जांपल देने वाला हूँ आज के स्टॉक मार्केट को लेकर। स्टॉक मार्केट के बारे में मैं आप लोग के साथ हर एक वो रियल फैक्ट शेयर करने वाला हूँ जो आजकल लोगों ने हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डेल्टा प्रो ट्रेडिंग हब। जैसे कि मैंने आप लोग से बोला था कि अगले वीडियो से मैं लर्निंग वीडियो स्टार्ट करने वाला हूँ स्टॉक मार्केट के बेसिक 4 रियल एग्जांपल के बेसिस पे। आज मैं इस वीडियो में क्या क्या बताने वाला हूँ, सबसे पहले ये डिस्कस कर देता हूँ आप लोग के साथ। मैं इस वीडियो में स्टॉक मार्केट का जो असली मतलब होता है वो समझाऊंगा। मीन्स कि बिल्कुल मैं 2 रियल एग्जांपल देने वाला हूँ आज के स्टॉक मार्केट को लेकर। स्टॉक मार्केट के बारे में मैं आप लोग के साथ हर एक वो रियल फैक्ट शेयर करने वाला हूँ जो आजकल लोगों ने, जो भी आज इतना स्टॉक मार्केट सीखने के बाद भी लोग लॉस पे लॉस किए जा रहे हैं, बट उन लोगों को कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रही है, कहीं ना कहीं उन लोग कुछ चीजें सीख नहीं पा रहे हैं। क्योंकि यार नॉलेज सबके पास है, स्टॉक मार्केट का बेसिक से लेकर एडवांस तक का नॉलेज सबके पास है। प्राइस एक्शन के बारे में, ट्रेड लाइन के बारे में, सपोर्ट रेजिस्टेंस, सप्लाई जोन, डिमांड जोन, ये सब मैटर करता है स्टॉक मार्केट में। बस फिर भी लोगों का लॉस क्यों हो रहा है, इस यही सब डिस्कस करने के लिए आज मैं इस चैनल को, मैं जैसे मैंने बताया था पहले भी कि इसीलिए मैंने ये चैनल बनाया था। तो हम बात करते हैं स्टॉक मार्केट का बेसिक के बारे में। और ये भी मैं बिल्कुल मिस मत करना, वीडियो एंड तक रखना, क्योंकि मैं लास्ट में एक ऐसी बात बताने वाला हूँ जो आप लोग का आंखें खोल के रख देगी और स्टॉक मार्केट के बारे में आप लोग का देखने का नजरिया बदल जाएगा। आई होप कि इतनी पॉइंट समझ में आ रही होगी आप लोग को। अब स्टॉक मार्केट को, तो आप लोग रेडी हो जाओ स्टॉक मार्केट का नजरिया बदलने के लिए। आप लोग की सोच बदल जाएगी, स्टॉक मार्केट को देखने का जो रियलिटी होती है वो आप लोग की बदल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों को पता है स्टॉक मार्केट, आजकल स्टॉक मार्केट के बारे में हर लोग बता रहे हैं, हर लोग समझा रहे हैं, बट आज मैं आप लोग को 2 एग्जाम्पल के साथ बताने वाला हूँ स्टॉक मार्केट आखिर होता क्या है, इसका असलियत क्या है। अब मान लो कि स्टॉक मार्केट मीन्स क्या हो गया, स्टॉक यानी कि स्टॉक मार्केट यानी कि आप मार्केट में जाते हो कि कोई स्टॉक खरीदने के लिए। जैसे कि एग्जांपल ले लो, आप सब्जी लेने जाते हो मार्केट में। अब मार्केट में आप मान लो कि एक दो सब्जी लिए और एक दो सब्जी में आप लोगों को लग गया 100 रुपए। अब आप 100 रुपए लेकर आए, घर सब्जी लेकर आए। अब मान लो कि उसमें से कुछ सब्जी खराब निकल गया, मान लो उसमें 20 रुपए का सब्जी खराब निकल गया। अब तो आप उसको फेंक दोगे। अब 20 रुपए का सब्जी में आप लोग का जो 100 में से 20 गया तो 80 रुपए बचा। अब 80 रुपए आप लोग का हो गया मिला। उसी तरह होता है स्टॉक मार्केट। जैसे कि आप मार्केट जाते हो सब्जी लेने के लिए, स्टॉक मार्केट में आप लोग मार्केट जाते हो स्टॉक खरीदने के लिए, यानी कि कंपनी का शेयर खरीदने के लिए जाते हो। पहले होता था कि लोगों को जाना पड़ता था कंपनी का शेयर खरीदने के लिए। अब आज के टाइम पे आप लोग को पता होगा, जैसे कि आप लोग को पता है कि घर बैठे ही आप स्टॉक खरीद सकते हो किसी भी कंपनी का। उसके लिए काफी हो गया, धन हो गया, फायद हो गया, स्टॉक हो गया, बहुत सारे ब्रोकर खुल चुके हैं। बस वही स्टॉक को लेने के लिए कुछ उनको चार्ज देना पड़ता है, ये सब आप लोगों को जैसे पता ही होगा। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने सब्जी का एग्जांपल लिया और स्टॉक का एग्जांपल लिया, अब हम बात करते हैं दूसरे एग्जांपल की तरफ। अब मान लो कि अब अब जैसे कि मैंने बताया आप लोग को, सब्जी लेने के लिए गया तो स्टॉक लेने के लिए गया, आप ऐसा ही आप रैंडमली स्टॉक तो ले लोगे नहीं, क्योंकि उसमें आप पैसा लगाए हो। अगर आप रैंडमली लेते हो तो आप लोगों को प्रॉफिट तो भूल ही जाओ, लॉस होने का आप लोग का 100% चांस बन जाता है। इसी वजह से मुझे एक दूसरा एग्जाम्पल लेना पड़ रहा है। इस एग्जाम्पल के थ्रू मैं ये बताऊंगा कि आप लोग को स्टॉक कब खरीदना चाहिए, क्यों खरीदना चाहिए, क्या क्या ऐसा करने पे आप लोग को स्टॉक खरीदना चाहिए। क्योंकि ये बात आप लोग को समझना ही होगा। आप लोग खुद सोचो, इमेजिन करो कि अगर आप लोग कोई जॉब करते हो, कोई बिजनेस करते हो, तो आप लोग जॉब करते हो तो मंथली का सैलरी आता है।
मंथली का मान लो आप लोग का सैलरी 30,000 है, वो 30,000 लेने के लिए आप लोग को डेली 8 से 9 घंटा आप लोग को कंपनी में देना पड़ता है, काम करना पड़ता है, तब जाकर मंथ के एंड में आप लोग का सैलरी आता है। वो सैलरी का आप, कई लोग होते हैं जो 100% सैलरी मार्केट में डाल देते हैं, कुछ लोग होते हैं कि 100 में से 20 to 30% सैलरी मार्केट के अंदर डालते हैं। बट वो जो 20 to 30% डालते हैं वो बिगनर लेवल होते हैं, भले ही वो बिगनर लेवल होकर वो 20 से 30% मार्केट में पैसा डालें, अब वो रैंडमली डालेंगे तो उनका लॉस होगा तो फिर फोमो में आकर वो और ज्यादा पैसा डाल देते हैं, इस वजह से उनका पूरा सैलरी एक दिन में वाइप आउट हो जाता है। यही है, होता है स्टॉक मार्केट का असलियत। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने बताया कि मैं दूसरा एग्जांपल इसी बेसिस पे देने वाला हूँ। अब मान लो कि आप फर्नीचर लेने गए, अब फर्नीचर लेने से पहले आप 3 से 4 काम आपको करना होगा। आप उसको जिस कंपनी का फर्नीचर लोगे उस कंपनी का रिव्यू चेक करोगे, दूसरा आप उसका क्वालिटी चेक करोगे, तीसरा आप प्राइस चेक करोगे, और चौथा अगर आप लोग को और सेटिस्फैक्शन चाहिए तो आप लोग अपने रिलेटिव से पूछोगे कि ये फर्नीचर कैसा है, तब आप जाके फाइनल डिसीजन लोगे और उसका फर्नीचर, उस कंपनी का फर्नीचर खरीदोगे। उसी तरह हो गया स्टॉक मार्केट। अब स्टॉक मार्केट में आप लोग कंपनी का शेयर खरीदते हो। अब कंपनी का शेयर खरीदते हो तो उसके लिए आप लोग को क्या करना होगा, उसके लिए आप लोग को फंडामेंटल चेक करना होता है। अब फंडामेंटल चेक कैसे करें, जैसे कि इसके लिए भी 2-3 ऐप आ चुके हैं, ग्रो ऐप हो चुके हैं, चार्टलिंक हो चुके हैं, screener.com एक ऐप है, सॉफ्टवेयर है, ये भी आ चुके हैं। अब मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ कि आप लोग को और अच्छे से समझ में आ जाए कि कैसे आप लोग फंडामेंटल चेक कर सकते हो किसी भी शेयर्स का, किसी भी कंपनी का शेयर का आप लोग कैसे फंडामेंटल चेक कर सकते हो। फंडामेंटल चेक करने का मतलब कि कंपनी का प्रॉफिट लॉस कितना हो रहा है मंथली, कंपनी का सेलिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कंपनी के अंदर किसी बैंक से लोन अभी भी पेंडिंग में है कि नहीं पेंडिंग है, ये सब चेक करने के लिए आप लोग को screener.com, जैसे आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हो screener.com मैंने सर्च किया, screener.com आप गूगल में जाके सर्च करोगे तो आप लोग को एक पेज खुल जाएगा, उस फर्स्ट लिंक पे आप लोग क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद आप लोग को फर्स्ट पेज खुलेगा, उसमें आप लोग को कोई भी कंपनी का, जिस कंपनी का आप लोग शेयर खरीद रहे हो उस कंपनी का नाम सर्च कर दो। फॉर एग्जाम्पल रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर खरीद रहे हो, रिलायंस इंडस्ट्री आप लोग यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप लोग को दूसरा पेज खुलेगा। दूसरा पेज में आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा कि पी रेशियो है, पी रेशियो, फिर आप लोग को बैलेंस शीट नजर आएगा, प्रॉफिट लॉस कितना हो रहा है, मार्जिन कितना है, कंपनी में कोई लोन एक्टिव अभी भी है या नहीं है, ये सब आप लोग को इस पे चेक, आप लोग इस पे चेक कर सकते हो। आई होप कि इतना पॉइंट आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि आपने ये फंडामेंटल चेक तो कर लिया, आप लोग को सेटिस्फैक्शन मिल गया, फिर भी आप लोग, मैं ये बता दूं कि फंडामेंटल चेक करने से आप लोग स्टॉक नहीं खरीद सकते हो, क्योंकि जो मैंने जैसे बताया कि ये जो आप लोग का पैसा है ये आप लोग का मेहनत का पैसा है, आप ऐसा ही किसी एक चीज पे विश्वास करके तो आप लोग स्टॉक खरीद नहीं लोगे। अब कई लोग यही करते हैं, जो मान लो जो बिगिनर होते हैं, जो मीन्स कि किसी को देख लिए कि इसने 1,000 डाल के 10,000 निकाल लिया। अब कुछ लोग बता दिए कि फंडामेंटल चेक करके आप स्टॉक खरीद लो, बट रियलिटी ये नहीं, आप लोग को फंडामेंटल के साथ टेक्निकल भी चेक करना होगा, और टेक्निकल चेक करने के लिए सबसे पहले आप लोग को चार्ट ट्रेडिंग आनी चाहिए, प्राइस मूवमेंट आनी चाहिए। आप लोग को मैं बता दूं कि जो टेक्निकल, फंडामेंटल ही जितना इम्पोर्टेंट है टेक्निकल भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, आप लोग को टेक्निकल अच्छे से समझना होगा। अब इसमें भी 2-3 तरह के होते हैं, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होते हैं, एक इंट्राडे इन्वेस्टर होते हैं। अब इंट्राडे इन्वेस्टर के लिए भी फंडामेंटल और टेक्निकल दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, आप लोग को तो समझ में आ गया होगा जितना मैं बताया हूँ। अगर इस चीज पे कोई भी कंफ्यूजन होगा, किसी भी तरह का आप लोग को डाउट होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं पर्सनली हर किसी को जवाब देने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने 2 एग्जाम्पल बताया, ये स्टॉक मार्केट का बेसिक मैं बताया हूँ बिल्कुल रियल एग्जाम्पल के साथ, क्योंकि आप सबको पता है कि आज पैसा कमाना, स्टॉक मार्केट में लोग आते हैं पैसा ही कमाने के लिए। पैसा जो बहुत ज्यादा सीरियस होता है स्टॉक मार्केट में, वो बहुत पढ़ता है, बहुत बहुत कुछ सीखता है, हर जगह से सीखता है। जैसे मैंने बताया कि क्या क्या सीखना चाहिए स्टॉक मार्केट में पैसा डालने से पहले, फिर भी लोग 99% लोग लॉस क्यों कर रहे हैं। ये जो लॉस कर रहे हैं इसके पीछे जो मैंने वजह बताया, फोमो में आकर साइकोलॉजी इशू, डिसिप्लिन, बहुत तरह की चीजें हैं जो, क्योंकि
आप लोग एज्यूम करो कि किसी का मेहनत का पैसा अगर स्टॉक मार्केट में लॉस होता है तो वो फोमो में तो आएगा ही, क्योंकि ये ह्यूमन बिहेवियर है, ये हर एक ह्यूमन का नेचुरल बिहेवियर है। ये किसी को पैसा खोने से डर लगता है, भले ही वो पैसा कहीं से भी कमाया हो, लेकिन वो पैसा खुद का होता है। तो फ्रेंड्स, ये था बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट। ये जो रियल एग्जांपल मैंने आप लोग को दिया है, ये आप लोग बिल्कुल, अगर आप लोग ये बिल्कुल मेरी हर एक बात पॉइंट टू पॉइंट अगर आप लोग समझे होगे, तो आप लोग बिल्कुल इमेजिन करो कि स्टॉक मार्केट जो है, इसके अंदर अभी भी बहुत कुछ बाकी है जो बताना है मुझे। बट मैं अगले वीडियो आप लोग को सबसे इम्पोर्टेंट लाने वाला हूँ प्राइस मूवमेंट के बारे में। प्राइस कैसे वर्क करता है, प्राइस कैसे, कहाँ पे हम स्टॉप लॉस लगाते हैं, टारगेट, बहुत कुछ बताने वाला हूँ। बिल्कुल आप लोग बिल्कुल इमेजिन करोगे, आप लोग जो जो मैं बताऊंगा लाइव एग्जांपल के साथ बताऊंगा, जो भी मैं थिंक करूंगा, जो भी मैं सोचूंगा, वो सब आप लोग देखोगे बिल्कुल। फ्रेंड्स, अगर आप लोग को मेरा वीडियोस में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और अगर अगर आप लोग को कोई भी दिक्कत हो, अगर कोई भी क्वेरी हो, तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो पर्सनली, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा व्हाट्सएप नंबर। और फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, क्योंकि ये जो चैनल मैंने क्रिएट किया है, 3 चीजों के लिए क्रिएट किया है, इमोशन, डिसिप्लिन और साइकोलॉजी। ये तीनों को इम्प्रूव करने के लिए मैं कुछ भी, जितना भी मैंने सीखा है अपने 4 साल के कैरियर में, ट्रेडिंग कैरियर में, वो सब कुछ आप लोग को एकदम डिटेल में बताऊंगा। और ये तीनों आप लोग को अंदर इम्प्रूव करके ही रहूंगा। जैसे मैंने बताया, मैं उन्हीं लोगों के लिए हूँ जो सीरियसली ट्रेडिंग को सीखना चाहते हैं। और मैंने ये भी बता चुका है कि अगर बहुत अच्छा रहा तो मैं आप लोगों को कैपिटल भी प्रोवाइड करूंगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें, और कोई भी डाउट हो तो मुझसे पूछें।